This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। आज इस मौजू के ऊपर नाजरीन हम गुफ्तगू करेंगे, वो है रमज़ान और बजट की दोनों की एक साथ आमद हो रही है और ये दोहरा वार जो है आवाम के ऊपर महंगाई की सूरत में कहीं हमें दिखाई तो नहीं देगा, क्योंकि अगर हुकूमत टैक्सों में इजाफ़ा कर देती है और फिर हमारे जो ताजिर बिरादरी के लोग हैं वो भी अशिया की कीमतों के अंदर रमज़ान को देखते हुए, आवाम के अंदर बढ़ती तलब को देखते हुए कीमतों में इजाफ़ा कर देंगे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तरफ जाएंगे, मुनाफाखोरी की तरफ जाएंगे, तो क्या आवाम किस तरह से गुजारा कर पाएगी इस रमज़ान के अंदर। हमारे साथ बड़े ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे। तारीफ़ करवाता चलूँ, सबसे पहले तारुफ़ करवाऊँगा जनाब कौकब इकबाल साहब का, जो कि चेयरमैन हैं कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। वेलकम करूँगा आपको। शुक्रिया। इनके साथ मौजूद हैं जनाब जमील अहमद पराचा साहब, जो कि चेयरमैन हैं सिंध ताजिर इत्तेहाद के। आपको भी वेलकम करूँगा शो में। और जनाब अनीस मजीद साहब, जो कि चेयरमैन हैं कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के और बारहा प्रोग्रामों में तशरीफ़ लाते रहते हैं। आपको भी वेलकम करूँगा। थैंक यू वेरी मच। गुफ्तगू का आगाज़ कौकब इकबाल साहब मैं आपसे कर लेता हूँ। बात यह है कि सारिफ हमारे यहाँ या आम आदमी आजकल बड़ा परेशान है, क्योंकि बजट आएगा, बजट के अंदर हमेशा गरीब की ही गर्दन या मिडिल क्लास की ही गर्दन पतली होती है, तो टैक्स का बोझ भी उन पर लाद दिया जाता है, चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो जाएगा, जबकि ये कहते हैं महंगाई का जो है रेट वो कम हो गया। साथ ही साथ अगर देखें तो हर रमज़ान में, बल्कि इसी तारीख़ को मेरा आपका प्रोग्राम पक्का होता है, क्योंकि आपको पता है कि वो जब बजट आने वाला होता है और रमज़ान की आमद होती है तो 2-4 दिन पहले हम प्रोग्राम कर लेते हैं, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो जाए आगे होने क्या वाला है। तो इस हिसाब से मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी आप तमहीद बांधिएगा कि इस महंगाई का बोझ आवाम कैसे बर्दाश्त करेगी और इस महंगाई के रेट को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा इस्लामी महीना रमज़ान मुबारक का वो उसकी आमद है और इंशाअल्लाह चंद दिनों के बाद ही वो रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला है। जहाँ सारिफ बजट के ऊपर देख रहा होता है कि जी बजट आने वाला है, बजट में क्या होगा, अब उसको मैं समझता हूँ कि इन सब पहले किसी ज़माने में तमाम लोग टीवी के सामने, रेडियो के सामने बैठ के बजट तकारीर सुनते थे और बजट मैं समझता हूँ कि आने से पहले ही एक्सपोज हो चुका होता है। मुख्तलिफ़ अखबारात में हेडिंग्स लग रही होती हैं, चैनल्स पे जो है मज़ाकरात शुरू हो चुके होते हैं कि जी ये पेशन गोइयाँ हो गई हैं। पेशन गोई नहीं, उनके पास उनके वसाइल से कोई ना कोई इंफॉर्मेशन पहुँच चुकी होती है कि इसमें ये इजाफ़ा होने वाला है। इसी तरह काबीना की मीटिंग हो चुकी होती है, उसमें क्या फ़ैसले हुए होते हैं वो भी अखबारात में आ रहा होता है। और अब जो है मैं समझता हूँ कि एक आम पब्लिक जो है वो अब बेजार हो चुकी होती है वो बजट तकारीर सुनने से कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि उसको मालूम है कि उसको कहीं रिलीफ नहीं मिलेगा जी। और रिलीफ नहीं देने की मैं समझता हूँ कि कई वजूहात होंगी और उसकी सबसे बड़ी वजूहात यह है IMF। आई में मुल्क को फना करना, ये IMF का मौक़िफ़ है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आई में मुल्क को फना करने। जब वो मुल्क को फना करने के लिए आई है और ऐसे दौर में चल रही है कि जब जहाँ पे टैक्स में टैक्स नेट बढ़ाएं। टैक्स नेट को मैं बारहा कह चुका हूँ कि इजी कर दें। एक दुकानदार अगर पान वाला है, एक उसका कोई और दूसरा छोटा बड़ा कोका है, 500 से लेके 1000 रुपये उसके साल का लगा दें कि भाई जैसे जैसे जिसकी इस्तात है, और उसको कोई फॉर्म ना भरना पड़े, उसको कहीं जाके उसको ये पता हो कि मैंने साल पे जो है 500 रुपये देने, अगले को मालूम हो कि मैंने 1500 रुपये देने, दूसरे को मालूम मैंने 2000 रुपये देने, 20,000 रुपये देने, लाख रुपये देने, 2 लाख रुपये देने उसको साल का। एक आदमी जो है समझता हूँ कि वो जाके फिर वो अपना हिसाब किताब। अभी हम बात कर रहे हैं बजट की। हाँ, मैं आपके साथ गुफ्तगू को जारी रखूंगा। असल में मैं चाह रहा हूँ कि बहस के लिए भी थोड़ा वक्त निकले, तो थोड़ा थोड़ा सबको मौका दे दूँ मैं आगाज़ में। तो जमील अहमद पराचा साहब, आपकी तरफ भी, क्योंकि हमने जो है सारिफ के नुमाइंदा भी बुलाया है, ज़ाहिर बात है आप
तो ओवरऑल रिप्रेजेंट करेंगे, होलसेल का भी है। तो बात यह है कि अमूमन मजबूरियां बयान की जाती हैं, कीमतों में इजाफा क्यों होता है, और सब यही कहते हैं कि साहब हम तो नहीं चाहते कि कीमतों में इजाफा हो, लेकिन पता नहीं कहाँ से कीमतों में इजाफा हो जाता है। अब जो भी वजह उसकी बनती है, अब जब कीमतों में इजाफा होगा तो उसका जो असर होगा वो बराह रास्त गरीब आदमी या मिडिल क्लास तबके के ऊपर होगा। उनका बजट डिस्टर्ब हो जाएगा कौम के बजट के चक्कर में, यानी मुल्क के बजट के चक्कर में। तो इस सिलसिले में थोड़ा सा बताइए कि आप लोग प्राइस कंट्रोल के सिलसिले में क्या काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो ताजिर हैं, जितने भी ताजिर बिरादरी है, वो एक चीज़ फ़रोग़ करते हैं तो 100 चीज़ें ख़रीदते भी हैं, वो ख़ुद परचेज़र भी हैं। ये आम लोग हैं, हम लोग ताजिर जो हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई चीज़ अगर फ़रोग़ करनी है तो उसके अलावा कुछ ख़रीदना नहीं। तो हम तो ये चाहेंगे कि हर चीज़ में कमी आए। ये बजट में भी जो हुकूमत बजट पेश कर रही है, जो चीज़ हमें पता चली है, जो उसमें चीज़ें टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जो जिन चीज़ों में रेट बढ़ाए, उसका बराह रास्त असर आवाम पे पड़ेगा। हम आवाम ही हैं, हम जो, और कोई ताजिर यही नहीं करता कि वो इस मौके पे अपने रेट बढ़ा दे। ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं बता दूं, आपको बता रहा हूँ ना, रेट क्यों बढ़ते हैं? देखें, रेट इसलिए नहीं बढ़ा सकते, आप पूरे साल देख लें। अभी इसका और भी मेरे दोस्त बैठे हैं, ये भी बताएंगे पूरे साल में जो कारोबारी हालात हैं, जिस तरह से कारोबार इस वक्त हो रहा है, पूरे पाकिस्तान की मईशत का क्या हाल है, ये इस वक्त सबके सामने। इस कदर कसाद बाजारी और मंदी है कि लोग परेशान हैं अपना पुराना माल फ़रोग़ करने पे, नए बनाने की तो उनमें वसत बहुत कम है। अभी तो वो चाहेंगे कि हमारे वो चीज़ें उसी रेट पे ये पॉइंट टेकन तो है। देखें, बात यह है कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान में ऐसे मसाइल खड़े हो जाते हैं कि वो सियासी मसाइल होते होते वो आवाम पे उसको असरअंदाज होने लगता है। जैसे कि बीच में अभी ये चीज़ें चल रही थी सियासी, जिसकी वजह से कसाद बाजारी और मंदी ने ज़ोर पकड़ लिया, और आज ये हाल है, हर दुकानदार हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है। अब तक आप देख लें कि शाबान की आखिर तारीखें हैं, रमज़ान की आमद है, और अब तक लोग परेशानी के हाल में बैठे हुए हैं। सारी कसर निकाल देंगे? नहीं, कोई कसर नहीं निकलती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक जहन में बनाया हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। दुकानदार ये चाहता है कि उसका कारोबार हमेशा चलता रहे। चलें, अब इसी के साथ ही जो है हम अनीस मजीद साहब को गुफ्तगू में शामिल करते हैं। दुकानदार ये नहीं चाहता कि कीमतों में इजाफा हो, इसका मतलब ये सारा का सारा कसूर फिर होलसेलर का या सप्लायर का हो जाएगा। तो अब इस सिलसिले में मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आपने हमेशा कहा है कि आप लोग कीमतों में इजाफा नहीं करते। बेसिकली जो रिटेलर है वो आगे फ्रंट के ऊपर उसके अंदर अपना मार्जिन रखते हुए कीमत को बढ़ा देता है। ये मैं सही अगर कह रहा हूँ तो फिर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं जो हमें सब चीज़ें देखनी होंगी। जी। ओवरऑल जो पराचा साहब ने कहा बिल्कुल सही है। हालात ओवरऑल जो है ना, उसमें जो बाइंग पावर है लोगों का वो कम है, और जो पहले जिस तरह बाइंग होती थी उस तरह नहीं है। अब जो मार्केट में प्राइसेस का जो कह रहे हैं, उसमें भी कई ऐसी आइटम्स हैं जिसमें आपको प्रॉपर इजाफा नज़र आएगा, जिसमें मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह कहूँगा कि वो जो है उसको आपको नज़र आता है, लेकिन वो हमारी फील्ड से बिल्कुल अलग है, उसको कंसिडर नहीं कर सकते। जो हमारी फील्ड है उसमें मैं आपको बताऊं, जो मज़े की बात है कि जो 1 महीने पहले जो प्राइसेस बढ़ने का जो एक रुझान आया था, वो इस महीने पूरा प्रेशर उसका आउट हो गया, बल्कि 5 से 10 रुपए तकरीबन कई आइटम्स पे कमी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि रमज़ान में प्राइसेस बढ़ाने की कोई पर्टिकुलर ज़रूरत जवाज़ नहीं है, जवाज़ नहीं, और ना होता है जवाज़। हाँ, अगर कोई चीज़ कभी प्राइस में इजाफा होता है तो उसकी वजह मैं ये कहूँगा कि डिमांड है। अगर डिमांड का मतलब आप रमज़ान कहते हैं तो वो ठीक, लेकिन रमज़ान में देखिए ना, कई ऐसी आइटम्स हैं। मिसाल के तौर पे बेसन है। बेसन आप पूरे 11 महीने में आप, मैं समझता हूँ 1 या 2 दफ़ा कुछ खाते होंगे, लेकिन रमज़ान में रोज़ खाते होंगे। तो उसकी, हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए पैगाम भेजा है कि 160 रुपए का मतलब किलो उन्होंने लिया है। बिल्कुल सही है, परसों की तारीख। मुझे पता नहीं कि अभी क्या होगा। मैं ये बताना ये चाहता हूँ कि ये, अच्छा, इसकी जो बेसिक, ये मैं आपको पहले एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि पिछले सालों में जब हमारी क्रॉप थी रमज़ान के महीने से पहले, तो उस वक्त उस बेसन के प्राइस में भी कमी हुई थी। इसका मतलब अगर सप्लाई ज़्यादा हो तो प्राइसेस में कमी हो सकती है। तो ये मैं आपको प्रूफ भी कर सकता हूँ। लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि हम अब जो है इंटरनेशनल मार्केट से वाबस्ता हैं ओवरऑल,
और इंटरनेशनल मार्केट का मतलब ये है कि आप अगर कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो दुनिया में दूसरे ममालिक जो मुस्लिम ममालिक हैं वो भी आप लोगों की क्वांटिटी की तरह उनकी भी क्वांटिटी बढ़ गई है। बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका है। वो पकोड़े तो नहीं खा रहे ना सर, सब खाते हैं। वो जो जितनी चीज़ों का इजाफा होता है ना, वो मैं सिर्फ पकौड़े की बात नहीं है, ओवरऑल अगर आप देखें तो ये हम इंटरनेशनल मार्केट से मुंसलिक हैं और उसमें ये फ़र्क होता है। अब सिर्फ मसला सिर्फ यहाँ पे हमारे यहाँ एक चीज़ ये है कि आप एक चीज़ पर्टिकुलर देखें, उसकी महंगाई क्यों हुई, वो वजह अगर आप देखें तो देखिए अभी बहुत बड़ा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है कि आज उन्होंने पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा नहीं किया, जिससे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब इन्होंने कमी हुई थी तो $30 पर बैरल का रेट था, आज 49 डॉलर्स है, तो इसमें इजाफा नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि इसमें इस तरह के जो स्टेप्स लिए जाएंगे तो महंगाई को रोकने के लिए बड़ा ओवरऑल जो प्राइस इंडेक्स है उसमें भी कमी हुई है। वो तो बड़ा दबाव के तहत, वो दबाव के तहत या जो तहत भी आप कहें, लेकिन जो है मेरा ये मानना है कि जो प्राइसेस हैं उसमें जो रफ्तार है बढ़ने की वो कम हुई है पिछले साल, मतलब मुतदल रहे, ऐसा इशू नहीं हुआ ये जो बहुत ज़्यादा कोई परेशानी। चलें इसी बात के ऊपर कौकब इकबाल साहब की तरफ आते हैं। कौकब इकबाल साहब, आपको मैं बता दूं, अभी जो गुफ्तगू हुई है इससे ऐसे लग रहा है कि सस्ताई होगी, महंगाई नहीं होगी, और हुकूमत बड़ी हद तक कामयाब रही है और हुकूमत ने कीमतों को कम कर दिया और जनाब हर चीज़ की कीमत कम हो गई। जो लोग प्रोग्राम देख रहे होंगे, अगर वो उनको कोई शिकायत होगी तो वो शिकायत उनकी दूर हो चुकी है। लेकिन एक सोशल मीडिया पे और भी पैगाम आया, उन्होंने कहा साहब बिजली जो है वो तारों में नहीं आ रही, फलों फ्रूटों में आ रही है, हाथ लगाओ तो करंट लगता है। तो अब इस सिलसिले में बताएं, है ना नासिर जी। मैं समझता हूँ कि एक तो ये मैं बात सुन रहा था जमील पराचा साहब की कि उन्होंने कहा कि जनाब हमारे जो मतलब माहौल ऐसा रहा है, ख़रीदारी जो है वो कम नज़र आती है। कैसे कम नज़र आती है? कैसे ताजिर जो है वो ये समझता है कि उसका कारोबार नहीं चल रहा? कह रहे हैं मार्केटों में हु का आलम है, सन्नाटा है। देखिए बात सुने, 2 बजे दुकानें खुलते हैं, 12 बजे दुकान का शटर खुलता है और अगर उससे 12 बजे से पहले आप जाए मार्केट में तो ऐसा लगेगा आज कोई हड़ताल है, कोई बाहर से आया हुआ हो तो लगेगा कि साहब यहाँ तो स्ट्राइक है शायद कोई आज, क्योंकि पूरी दुनिया में मार्केट्स 8 बजे खुल जाती है, 7:30 बजे वहाँ पे झाड़ू जल रही होती है और मार्केट में सफाई सुथराई शुरू हो जाती है और 7-8 बजे शटर उड़ जाते हैं। हमारे ताजिर तो माशाल्लाह इतना उसका मुनाफा है कि वो सर एक सेकंड सर देखें, पोश इलाके में गए होंगे, मैं पोश इलाके में सदर की बात कर रहा हूँ, आप आम इलाके में आए 9 बजे कारोबार खुल जाते हैं। नासिर देखें, कारोबार खुल जाते हैं। ये मेरे दोस्त हैं, नहीं कर लें बहस कर लें, मैं देखें किसी के अगर ये करे, देखिए मैं आपको बताऊं, चलें ठीक है, हो गया ना आपका जवाब, अभी लेते हैं आपसे। पहली बार बात को सुनो ना, बात यह है कि जमील पराचा मेरे अच्छे दोस्त हैं, हम लोग मुलाकातें हमारी होती रहती है, ज़ाहिर है कंज्यूमर बॉडीज़ का और हमारा इनका चूली दामन का साथ है। तहम्मुल से मैंने भी बातें सबकी सुनूंगा और मैं बात का जवाब भी उसी हिसाब में दूंगा। सबसे पहले जो मैंने आपको बात की कि यहाँ की पूरी जो सदर की मार्केट देख लें और मार्केटें देख लें, किसी छोटी मार्केट में चले जाएँ, आप हैदरी की मार्केट में चले जाएँ, आप क्या नाम है लालू खेत की मार्केट में चले जाएँ और फेडरल बीरिया की और दूसरी मार्केट देख लें, वाटर पंप देख लें, वहाँ पे कपड़े वाले ये, और दूसरी तरफ ये कि अब तो सेल लगती है। अभी आप वो सेल की भी बात बताता चलूँ कि ख्वातीन के जो कपड़े जो कि 500 रुपये में वो लॉन का सूट बिकता था, आज जैसे इश्तिहार देता दूसरे दिन यकीन करें कि वो 1.5 करोड़ रुपए का माल एक दिन में बैठ के फारिग हो चुका होता है। किसके पास पैसा नहीं है? लोग यहाँ पे सारिफ हमारा जा रहा है मार्केट में, हमारी और लूटा मारी वहाँ पे चल रही है और वो वहाँ पे बाकायदा मेरे पास फोन आते हैं कि जनाब वो तो डिज़ाइन हमारा ख़त्म हो गया, आप हमें उनसे कह के कोई फैक्ट्री वालों से डिज़ाइन हमारा ये नंबर है उसको दिलवाएं। तो लोग जो है मार्केट में आते हैं, मगर मकसद ये है कि इतना मुनाफा है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ताजिर का कि वो 12 बजे दुकान खुलता है, 8 बजे वो बंद करना शुरू कर देता है। ठीक है साहब, और कुछ जो सुपरमार्केट हैं वो कोई 12 बजे तक खुली रहती हैं। अच्छा एक पैगाम आया बीच में, पैगाम आया म्यार का, वो भी कह रहे हैं साथ मिला दें। क्या म्यार का भी साथ मिला दें? म्यार तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट म्यार को कंट्रोल करने वाला था वो तो फसड्डी मैं उसको कहता हूँ, पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी अगर म्यार को कंट्रोल कर रही होती तो ये चंगची टाइप की जो चीज़ें जो 2 नंबर AC, 2 नंबर आपके फ्रिज, 2 नंबर सारी चीज़ें जिसके ऊपर उनका मोटर, मैं आपको क्या बताऊं, और फूड के ऊपर से तो 18 अमेंडमेंट के बाद मैंने उनको बता दिया है तमाम इंडस्ट्री को, अभी मैंने ऐलान भी किया अपने फंक्शन में कि अगर ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी किसी इंडस्ट्री के पास जाती है, किसी को ब्लैकमेल करती है, मुझसे रब्ता काम करें। हमारे जो वकील हैं
लीगल एडवाइजर्स हैं, मैंने उनको बता दिया इनके ऊपर केस करें, क्योंकि 18 अमेंडमेंट या तो 18 अमेंडमेंट ख़त्म की जाए। वहाँ पे सूबाई वज़ीर खुराक भी नासिर हुसैन शाह भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि अभी तक जो है हम अब ये हमारी वो जो फूड अथॉरिटी इंशाल्लाह बन रही है, तो उसके बाद जो है हम इसके ऊपर भी जो है वो सिलसिला शुरू करेंगे। उससे पहले PSQC का रोल अब जो है इस फूड के ऊपर से ख़त्म हो गया। मैं फिर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बता रहा हूँ, किसी इंडस्ट्री को जो फूड का वो बना रहा है उसका मेयार ज़रूर चेक होना चाहिए, मगर अब मेयार चेक करेगा पंजाब फूड अथॉरिटी, अब मेयार चेक करेगी सिंध फूड अथॉरिटी, और इसी तरह तमाम सूबों में 18 अमेंडमेंट के बाद जो है वो मेयार के ऊपर बात होगी। और बाकी सारी जितनी भी आप ये देख लें जो इंजीनियरिंग का सामान है वो किस मेयार का यहाँ पे दस्तयाब है, किस मेयार के यहाँ पे जो है क्या नाम है जो बिजली के तार हैं आप जिसको कह रहे थे। नहीं, लेकिन जमील पिराचा साहब कह रहे थे कि मंदी है मार्केट के अंदर। सर मंदी कहाँ है? आप है ना, वो कह देखिए मैं आपको बताऊं, जमील पिराचा साहब फिर वो इनको अंदर से उधरा हो रहा होगा इनका कि मेरे फौरन जवाब दें, मगर दें मैं सुनूंगा इनका तअम्मुल के साथ। मुझे लेके चलें मार्केट में, कपड़ा मार्केट, मुझे लेके चलें सुपर मार्केटों में, मुझे लेके चलें आप क्या नाम है जो बिजली का सामान जहाँ पे मिलता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, जहाँ पे मोबाइल मार्केट है, मोबाइल मार्केट है तो पार्किंग की जगह नहीं है, तो किस जगह मंदी नजर आती है? किस जगह बंदी है जहाँ पे हमारा सारिफ नहीं जा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो फोर्सेस ने यहाँ पे अमन अमान कायम किया। मैं DG रेंजर्स का तमाम हमारे जो सिंध के और अतीक मीर साहब कहते हैं कि अरबों रुपए की शॉपिंग हो गई। वो ये कह रहे हैं, बात है दोनों लीडरान के उसमें तजाद हुआ ना, वो अरबों रुपए की शॉपिंग हो रही है। तो अरबों रुपए की शॉपिंग ये आप ये देख लिए कि तमाम मार्केटें फुल होंगी। सारिफ को ठीक है कि वो नहीं है, मगर हर आदमी अपने बच्चों के कपड़े लेने जाएगा, अपनी जरूरियात की चीजें लेने के लिए जाएगा। फिर ये अभी जो चले ये दोनों सवाल इनसे पूछता हूँ ना, इनसे दोनों सवाल ये पूछता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि इतनी आराम पसंदी किस बात की? 12 बजे 2 बजे मार्केटें खुल रही हैं, ये आराम पसंदी किस चीज़ की है? मतलब ये समझ नहीं आई मुझे। सबसे पहले तो ये बात गलत है। आप सुबह जाके जिन मार्केटों का भी कोकब भाई ने जिक्र किया, लियाकताबाद देख लें, जामा किलात देख लें, सदर देख लें, सुबह 10 बजे से मार्केटें खुल जाती, 9 से 10 बजे मार्केटें तमाम खुल जाती हैं। अब कोकब भाई हो सकता है ऐसे मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं अभी चुप। कोकब भाई हो सकता है ऐसे इलाकों में जाते हैं, ऐसे पोश इलाकों में जाते हो जिन लोगों को तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो 80% मार्केट्स हैं, कराची की 80% मार्केट जो है वो गरीब इलाकों में हैं, आम लोगों के अंदर मौजूद हैं, जो सुबह 9 बजे से खुलना शुरू हो जाती हैं। चले अगर ये 9 बजे खुलती है ना तो इनके ऊपर ये लागू कर देते, फिर 8 बजे इन्होंने बंद होना है। 9 से 10 बजे तक खुल जाती हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये तो खैर एक दूसरी बात है, वो भी मैं बात आपसे करूंगा इंशाल्लाह। दूसरी बात ये, कोकब भाई कहना मेरे साथ चलें, मंदी का रुझान मैं दिखाता हूं आपको। लोग खून के आंसू रो रहे हैं। क्या इस महीने में आपने देखा कि कोई रमज़ान का महीना आने से पहले लोग दुकानें छोड़ने पे मजबूर हो जाएं? जो किराएदार बैठे हुए हैं, ये घर बैठ के AC वाले कमरे में बैठ के किसी का हिसाब लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है, बड़ा आसान है। लेकिन जब आप जाके देखेंगे तो लोग खून के आंसू रो रहे हैं। इस वक्त जो हाल है, इस वक्त मार्केट्स का, जो कसाद बाजारी और मंदी का आलम है, वो हम जानते हैं। हम दुकान मार्केट्स फिरते हैं, हमें पता है कि लोग कितनी परेशानी के आलम में हैं। इस वक्त लोग दुकानें छोड़ने में मजबूर हो रहे हैं। किसी का कहना है कि कम से कम हम अपना माल सेल करके रमज़ान के बाद चले जाएं। कोई अभी दुकानें छोड़ चुके हैं लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी दुकानें छोड़ चुके हैं, जो किराए अदा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ 60 से 70% लोग ऐसे हैं जो किराएदार हैं, दुकानदार, उनकी अपनी दुकानें नहीं हैं, उनको किराए निकालना मुश्किल है। आज आपने कभी देखा कि इस महीने के अंदर, शाबान के महीने के अंदर, आखिर के अंदर जब रमज़ान आने वाला हो, तो पूरे कराची के अंदर यखलक सेल लगी हुई हैं। क्यों लगी हुई है सेल? नहीं सुने, कोई जाली नहीं, सेल लगी हुई है इसलिए लगी हुई है कि पूरे 6 महीने से लोग बैठे हुए हैं। जो उन्होंने माल की तैयारी की थी, वो उनके माल सेल नहीं हुए। चलिए इस पर हम गुफ्तगू करें, छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ये पूछते हैं जाली सेल है, असली सेल है, और हम अनीस साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी। नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। हमारे साथ 3 बड़े अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं आज। जनाब कौकब इकबाल साहब चेयरमैन कैब, जमील अहमद पिराचा साहब सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन, और जनाब अनीस मजीद साहब जो कि चेयरमैन हैं कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के। ब्रेक पे जाने से पहले जाना जमील अहमद पिराचा साहब बोल रहे थे कि शहर में जगह जगह दुकानों पर सेल लगी हुई है, और कौकब साहब कह रहे थे कि मैं नहीं मानता ये सेल नहीं। मैं समझता हूँ किसी के मानने ना मानने से फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि जो लोग मैं खुद जाके देख रहा हूँ, हम रोज़ाना की बुनियाद पे जाके सर्वे करते हैं इन चीज़ों का कि लोगों का क्या हाल है। तो जो चीज़ उसने परचेज़ की हुई है, अगर मिसाल के तौर पे 100 रुपए की, वो 90 और 80 रुपए में भी बेचने के लिए इसलिए तैयार है कि वो चाहता है कि ये माल ख़त्म हो तो फिर हम ईद के लिए भी कुछ अपनी ख़रीदारी करें और ईद के लिए नया माल ला के बेचें। ये हाल है इस वक्त मार्केट्स का। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात, जो सूरत हाल पाकिस्तान की मईशत की है, पिछले 35 साल में मैं 35 साल से कारोबार कर रहा हूँ, पिछले 35 साल से मैंने कारोबार की ये पोजीशन नहीं देखी जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो कसाद बाजार सारिफ के लिए तो बहुत अच्छा है। फिर ये चीजें सस्ती मिल रही हैं, वैरायटी ज्यादा मिल रही है, जगह सारिफ देखें तो सही यार, जाके देखें तो सही। मैं कह रहा हूं जैसे गर्मी का सीजन आया ना, देखिए मैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट चले जाए, जो एसी 50,000 रुपए का था वो 65,000 रुपए का कर दिया। कह रहे साहब क्योंकि वो देख रहे हैं कि कितनी गर्मी पड़ेगी पिछली दफा की तरह। यार एसी खरीदने वाला आदमी मेरी पहले बात सुने, उन्होंने बेचा पिछली दफा एसी खरीदने वाला आदमी भी मामूली नहीं हो सकता यार। आम आदमी बड़ा यूनिट बिकते हैं, बहुत यूनिट, आम आदमी एक एक करके, आम आदमी की बात कर रहे हैं। आप जाके शूज में देख लें, एक एक करके, कपड़े देख लें, आप गारमेंट्स में देख लें। कंज्यूमर है, हमारा कंज्यूमर है, चाहे वो एसी खरीद रहा जवाब है, लेता हूं आपसे, हमारा कंज्यूमर है, चाहे वो मोबाइल खरीद रहा है, हमारा कंज्यूमर है, चाहे वो कपड़ा खरीद रहा है, हमारा कंज्यूमर है, चाहे वो किराना के आइटम खरीद रहा है, हमारा कंज्यूमर है। कंज्यूमर वही होता है जो कि कोई भी चीज खरीदे। वो बोल रहे हैं हर चीज सस्ती, सेलें लग गई। मुझे बता दें, चले आज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में चलते हैं। एसी सस्ती हो गए, फ्रिज सस्ते हो गए, फलाने सस्ते, यार वो भी तो सारी वेदा खरीद रहा है। नहीं, वो मैं इनसे गुजारिश करूंगा, मुंतजमीन से मैं गुजारिश करूंगा, इस तरह का सिलसिला भी बनाएंगे हम, ऑन दी स्पॉट भी कोशिश करेंगे कि जाकर मामलात को तय करें। अनीस साहब के साथ एक मौजू में चाह रहा था डिस्कस कर लूँ। बात यह है कि रमज़ान चूँकि आ गया है और हमने चूँकि गुफ्तगू सुनी, ज़ाहिर बात है वो खाने पीने की अशिया के ऊपर लोगों का ज़्यादा जोर होगा। बात यह है कि और अशिया हैं कौन सी। रमज़ान के अंदर तो मेजर किचन का ख़र्चा होगा, अब उसके अंदर परचून किरियाने के आइटम हैं, अब परचून किरियाने के आइटमों की कीमतें जो हैं वो कम होंगी या ज़्यादा होंगी, इसके मुतालिक थोड़ा सा हमें बता दें, क्योंकि हर आदमी जो जा रहा है जिस चीज़ को हाथ लगा रहा है वो उसकी क़ुव्वत ख़रीद जो है उसको इजाज़त नहीं दे रही वो लेने की। आपने बेसन का एग्ज़ाम्पल दिया, खजूरें हैं, इसके अलावा चना यानी कि हमारे यहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा बिकता है रमज़ान के अंदर। एक रिवायती बातें कर रहा हूँ, फल फ्रूट का तो मैंने आपसे जिक्र कर दिया, चाहे कोई कुछ भी कह ले मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। सस्ते मेरे ख्याल फल फ्रूट कहीं भी नहीं हुए, जब खाली होती है, जब भी बंदा फल फ्रूट लेने जाता है। इस बारे में थोड़ा सा बताएं, फिर मैं दोबारा से बहस की जाने पाऊँगा, ऐसे नहीं कि छोड़ूंगा गुफ्तगू। नहीं बिल्कुल, देखिए जो आपने फ्रूट की बात की वो तो बिल्कुल ठीक है कि वो जो प्राइसेस हैं काफ़ी बढ़े हुए हैं, वो ठीक है, वो मैं एग्री करता हूँ, पर उससे मेरा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। जो भी उसकी वजूहत होंगी वो होंगी, लेकिन जो हमारी जो आइटम्स हैं जिस पे हम लोग डील करते हैं, जो हमारे मेंबरान डील करते हैं, उसमें 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस साल देखिए हमारे पास पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री, यहाँ पे हमारी क्रॉप होती है चने की जी। चने की क्रॉप ऑलमोस्ट हर साल जो होती है वो 4-5 लाख टन एवरेज होती है और हमारी कंजम्पशन है 7-7.5 लाख। असल में मेरे पास वक्त कम है, मुझे ये बताइए कीमत कम होगी या ज्यादा, बस ये बताइए। अभी जो पिछले महीने जो कीमत थी उससे ये कम हुई है और इसी स्टैंड पर रहेगी। मैं रमजान के दौरान भी रहेगी? हाँ, बढ़ेगी नहीं। खजूरों का रेट भी आपसे, खजूरों का मेरा इससे कनेक्शन नहीं है, लेकिन अच्छा कुकिंग ऑयल के रेट दुनिया भर के अंदर कम हो गए, पाकिस्तान के अंदर कितने हुए सर? ये बिल्कुल कम हुए हैं कुकिंग ऑयल के, और जो कुकिंग ऑयल में भी डिस्काउंट ऑफर्स हो रहे हैं, आप अगर देखें तो यहाँ भी हो रहा है। लेकिन जो पिछले हाँ बढ़ने का ये है कि अगर वो ड्यूटी लगा रहे हैं, अगर वो कोई भी चीज़ पे ड्यूटी या सेल्स टैक्स लगता है तो उसकी कॉस्ट में इजाफा होता है। ये तो ऑब्वियस सी बात है। अगर ये लोग ये भी सुनने में आ रहा है कि डेयरी प्रोडक्ट्स पे और जो ऑयल्स पे या सर दुनिया भर में आटे की कीमत कम हुई, पाकिस्तान में हुई?
पाकिस्तान में आटे की कीमत स्टेबल रही है और उसी तरह की है जो कि गवर्नमेंट ने जो प्राइसेस रखे हैं जो बैनुल-अक़वामी कीमत है उस हिसाब से होनी चाहिए। देखिए ना, इसमें दो चीज़ें हैं। बैनुल-अक़वामी मैं एग्री करता हूँ, लेकिन अगर इंपोर्ट की इजाज़त हो तो अकॉर्डिंगली माल बिक सकता है। इसमें आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, और इंपोर्ट अगर करते हैं तो 40% शायद ड्यूटी है या इस तरह है, तो वो है। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट के जो फिक्स रेट होते हैं ना 1300 रुपये मन के, अकॉर्डिंगली यहाँ पे अभी होलसेल मार्केट में भी आपको उसी प्राइस में अवेलेबल, इंशाल्लाह पूरे रमज़ान में भी वही रहेगा, कोई इजाफा नहीं नजर। मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ ये स्टेपल प्रोडक्ट्स हैं। रमज़ान के अंदर वैसे चावलों की कंजम्पशन है, लेकिन रात में डिनर टाइम के ऊपर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, चावलों की भी हमारे पास सरप्लस है, लेकिन उसकी कीमतों में स्टेबिलिटी है, चावल की कीमत में भी स्टेबिलिटी है और इसमें भी है। मगर सिर्फ खुशाइन बातें सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता, सारी की सारी चीजें तो ठीक है कौकब साहब, सारी की सारी चीजें ठीक हैं। भाई के साथ सुबह से शाम तक बैठे और ऐसा दहन करके जैसे वो है ना, वो आपको बिल्कुल ब्रेन वॉश कर देंगे और आप वो समझेंगे कि यार मैं अगर 100 रुपये लेके जाऊंगा तो ये मैं 5-7 आइटम लेके आ जाऊंगा। इतने ही माशाल्लाह इनकी वो है, वो आपको इस तरह ब्रीफ करेंगे। मैंने अभी तक कोई ऐसी बात कही नहीं है कोई भी बात आपको बताऊं ऐसी नहीं कि ये जब हमने इनसे 2-4 चीज़ें इनसे आज तक इन्होंने प्रोवाइड नहीं की। भाई चले हमारा ये, हम ये कहते हैं कोई भी प्रोडक्ट है ये है, इसकी कास्टिंग है क्या है, इसके ऊपर लागत क्या आ गई है, इसके ऊपर आपका मुनाफा कितना है। आज तक किसी ताजिर ने ये बताने के लिए, कपड़ा वाले के पास आपका भाभी का भी एक्सपीरियंस होगा कि वो साड़ी लेने जाए, चल जाए 8,000 से शुरू करेगा, 2,000 में बेच देगा, मुनाफे का दावा ये नहीं हो सकता, क्योंकि 8,000 रुपये की चीज़ जब जाते हैं, अरे आपा लेते जाए ना, 2,000 रुपये का नहीं ले जाए आप, और वो आपा भी बना देगा, बहन भी बना देगा, खाला भी बना देगा, अम्मा भी बना देगा, बेचना है इसको 2,000 रुपये में दे देगा। नासिर भाई मार्जिन दे यार, ये नासिर भाई देखिए फिर वो टाइम निकल जाएगा, मैं बता रहा हूँ ना, बात करने का पूरा मौका नहीं मिलेगा। अच्छा आप एक बोले फिर मैं जवाब लेता हूं, आप बोले कुछ आपको देखिए आपसे जवाब लेता हूं। हर तबके के अंदर एक अलग अलग होता है कि जी मेरी इतनी गुंजाइश है, मैं ये चीज़ खरीद सकता हूँ। जो जितनी ऊपर गुंजाइश पे जाएगा वो अपने लिए जाहिर है उसके वसाइल भी उतने ज़्यादा बेहतर होंगे। कर रहे हैं कि आप अपर क्लास, देखिए आप देखिए मेरी बात सुने, मेरी पहले बात सुने। एक ये इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल की मिसाल दे रहे हैं ना, मेरे पास ये मोबाइल है, मैं इसको खरीदने की ताकत रखता हूँ, इनके पास ये मोबाइल है, मैं ये खरीदने की ताकत रखता हूँ। जो जितनी ताकत रखता है वो उस हिसाब से खरीदारी कर सकता है। मैं बताना चाह रहा हूं कि वो 2,000 रुपए में देने के लिए चीज मिल सकती है। 2,000 रुपए का मकसद ये है, 2,000 रुपए में भी वो इसका मुनाफे समेत ही बेच रहा होगा ना। 8,000 की चीज बजा, अब वो काटना चाहता है कहाँ पे कि जी 6,000 रुपए में चले जाएगा, 8,000 की चीज जो है 7,000 में चली जाएगी, 6,000 में चली जाएगी, 5 जहां कुव्वत खरीद उसकी जब दुकान से निकला बाहर उसको आवाज दे दी। आज और बताऊं, कस्टमर बहुत से कस्टमर खुद करना चाहते हैं, मैं बताऊं, कहते हैं मिसाल के तौर पे वो कहता है जी ये चीज मैंने ये चीज दिखाई, वो कहते हैं ये तो बहुत मामूली सी, इससे अच्छी कोई चीज दिखाएं, उसने यही चीज दोबारा निकाल के दिखा दी। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, एक मिनट, ये तो दुकानदारी है ना। हाँ, उसने वही चीज दोबारा निकाल के दिखाई तो वो कहते हैं यार मैं बता रहा हूँ कि 200 रुपए का मुनाफा होगा, 2,000 का मुनाफा, यार मुनाफा तो 4,000 रुपए का मुनाफा नहीं रखेगा तो फिर अपनी दुकानें कैसे चलाएगा, घर कैसे चलाएगा? मुनाफाखोरी फिर किसको? मुनाफाखोरी क्या मतलब है आपका? क्या गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी निकाली है? क्या गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी है कि मुनाफा कर लिया जाए? ताजिर का मुनाफा जरूरी है, ताजिर कारोबार कर रहा है, मगर मुनाफाखोरी वो इस्लाम में भी जायज नहीं है। मुनाफाखोरी का मकसद क्या है? अब एक जायज मुनाफा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जायज मुनाफा करी। जायज मुनाफाखोरी आप नहीं करोगे तो आपके ऊपर से सारिफ का जो आप कह रहे थे मार्केट में साथ बारी, ये एतमाद उठता जाएगा, वो बड़ी मार्केट की तरफ, ब्रांड की तरफ जा रहे हैं। अब तमाम जो छोटे छोटे लोग जो मार्केटों में नजर आते थे, आज जो है बच्चों से पूछा, कहते हैं नहीं जी हमें तो एयर कंडीशनर मार्केट में चले आए। सन्नाटे की वजह भी है कि ये मेगा माल का बन जाना, बहुत सारे मेगा माल बन गए हैं इस वजह से, क्योंकि मयार और मुनाफा दुरुस्त नहीं था ताजिरों का, ऐसा कहना है लोगों का। सारिफ उन मेगा मॉल्स में ना जाए ना, आम शॉप्स पे आए, क्यों नहीं जाते? वही चीजें वहां मिलती हैं, कीमतें मिलती हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कीमतें वही कम मिलेंगी। लेकिन 8,000 की चीज 2,000 में दे रहा है, वो वहां पे जा रहा है, उसको जो चीज क्लियर तो कर लें, इनको क्लियर तो कर लें। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ जब वो आम मार्केट्स में जाएगा, मेगा मॉल्स में जाएंगे, जाहिर है उसने अपने एयर कंडीशन का खर्चा भी निकालना है, फिर भी आपसे तमाम दे रहा है वो खर्चा निकाल, लेकिन वो क्वालिटी का फर्क उसके पास होगा। देखिए वो क्वालिटी का फर्क, अगर कोई माल बहुत ज्यादा सस्ता दे रहा है तो क्वालिटी का फर्क तो आएगा ना फिर। लेकिन एक अच्छी क्वालिटी में एक आम दुकान से आपको माल मिल सकता है, क्या जरूरत है आपको मेगा मॉल जाने की? अच्छा, आप मेगा मॉल में भी जाएं, सब जगह घूम फिर के तवाजुन करके लें उस चीज। तो हाथ जोड़ के खादिम आपसे एक अर्ज करता है
क्योंकि परचून किरियाने का भी बहुत बड़ा कारोबार होता है ना सर इस मुल्क के अंदर। जिस आदमी का नहीं है उसने स्टोर खोला हुआ है। आप मुझे बताएं, दूध का डब्बा, मेगा माल्स जो हैं, जितने बड़े बड़े जो माल हैं, इसमें जो है दूध के डब्बे की कीमत और है। आप इसमें चलें, वहाँ पे 95 रुपये डिस्काउंट के साथ मिल रहा है पैक डब्बा, और आप लोगों की दुकानों के अंदर, यानी छोटी दुकानों के अंदर 105 से लेकर 115 रुपये तक का मिल रहा है। तो कहाँ रहेगा अभी? मेगा माल की तरफ रुख करेगा। जाहिर बात है वो फिर वहाँ का रुख कर रहा है। वहाँ पे उसको ठंडक उसमें भी उन होलसेलर्स का कसूर है, उसमें भी उन होलसेलर्स का कसूर है जो उन दुकानों पे फर्क से माल बेच रहे हैं। होलसेलर बैठे, मैं आपको बता रहा हूँ, वो उसमें फर्क से माल देते हैं तो वो माल वहाँ पे जाके महंगा बिकता है। आपको इसमें शामिल कर लेते हैं क्योंकि बहस में वो बिल्कुल ना, इसमें टेक्निकल इशू है, ऐसा नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि वो इतना पैसे कम में माल दे सकते हैं, क्योंकि उनके, तो मैं आपको कहूँगा वो जो हमारे मार्केट में होलसेलर्स हैं उससे कम ये माल बेच ही नहीं सकते। इट इज़ पीरियड। अब दूसरा मैं आपको मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए होता ये है कि अब मैं खुद गया, मेरे पास उसका मैंने फ़ोटो भी लिया कि हमारे मार्केट में, मिसाल के तौर पे उस वक्त की बात कर रहा हूँ कि हमारे मार्केट में एक प्रोडक्ट की कीमत थी 150 रुपये किलो, ठीक है। इन्होंने डिस्काउंट करके 175 रुपये किलो लगाया कि ये हमारा 50 या 35% डिस्काउंट है और 175। सर वो पैक्ड एंड ब्रांड प्रोडक्ट का था, ब्रांड प्रोडक्ट का था। आप बात समझिए, मेरी बात कहने का मकसद ये है कि वही जो विदाउट डिस्काउंट, हमारी प्राइस विदाउट डिस्काउंट भी कम है, उसके डिस्काउंट के बाद भी हमारे से ज्यादा है। लेकिन आपका मेंटली, आपका जब आप जाओगे देखोगे तो आपको यही लगेगा कि वाकई ये तो डिस्काउंट पे मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ, करेक्ट बात बता रहा हूँ, बिल्कुल इसमें कोई झूठ नहीं है। और ऐसा हुआ है, मैंने लिया, मैंने तस्वीर ली है, दो लोगों को, दोस्तों को बताया, देखो ये सुपर मार्केट में हो रहा है और हमारे पास जो रेट है और उससे रेट से ये फर्क, मैं आपको सही बता रहा हूं। और ये बात कॉकॉक साहब भी समझेंगे इंशाल्लाह। देखिए मैं गलत बात नहीं करता, मैं कोशिश करता हूं कि जो सच बात हो उसको बताया जाए ताकि उसको इजाला भी किया जा सके उसका। आप एक कोई चीज, नॉर्मल चीज आप चेक करें कि मार्केट में होलसेल में आपको क्या मिल रही है और उधर डिस्काउंट के बाद क्या प्राइस है, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। ब्रीफ कर दूं, हमने एक जो है कमिश्नर ऑफिस में जब हमारी मीटिंग होती है तो इससे एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है, तमाम सुपरमार्केट कोई एग्जेम्प्टेड नहीं है, उसको जो है ये इजाज़त है, कोई भी जो पैक करके माल बेचेगा, अपनी पैकिंग करेगा, साफ सुथरा करेगा, अच्छा कोई वो दालें बेच रहा है, चावल बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो है वो 10% वो पैकिंग के चार्जेस और प्राइस लिखेगा, और प्राइस लिखेगा, टैग लगाएगा वो, और उसके ऊपर जो मुकर्रर करदा रेट है उससे ऊपर बेच नहीं सकता। ठीक है। अब देखें, हमने एक मुकर्रर कर दिया, सपोज ये कि 100 रुपये किलो की दाल कर दी एक, अब उससे जाके कोई 75 रुपये में बेच दे, कोई 50 रुपये में बेचे, बल्क में माल निकाल रहा है, हमें उससे कोई, मगर 100 रुपये से ऊपर वो बेच नहीं सकता, ये हमारा वो है। और वो बेचेगा तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे उसको। और अब तो ये हमने, कल मैंने डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल से मुलाकात की है और उनसे कहा है कि जनाब ये फ़ाइन तो हो चुके, फ़ाइन से सारिफ का कुछ नहीं होता, इनको ज़बरदस्त जो है ना वो किया जाए, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। कल जो है सर, ये फास्ट मैं आपको कंज्यूमर आइटम है, कुकिंग ऑयल, जिसके ऊपर मैंने बहुत प्रोग्राम किए हैं, पैक मिल्क, जिस पर मतलब ये जो आपका पैकेज्ड होता है मिल्क, नॉट पाउडर, पाउडर में तो अलहदा ही गेम है, वो तो खैर आप और मैं बहुत दफ़ा फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वो आइटम है जो बड़ी फास्ट चल रहे होते हैं। इन दो आइटमों की प्राइस कंट्रोल क्या है? क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं तो फिर हमारे दूध वाले भी, गवाले भी आउट ऑफ कंट्रोल। मैं आपको बताऊं, जो घी है, घी और तेल है, जी उसकी बात करें, खुर्दूनी तेल और घी। जी खुर्दूनी तेल और घी के लिए, जैसे अब ये रमज़ान शरीफ आता है, कमिश्नर साहब हमेशा हर साल जो है वहाँ पे मीटिंग कॉल करते हैं हर एक आइटम वालों की, इनको भी बुलाते हैं, चाय वालों को भी बुलाते हैं, करियाना वालों को भी बुलाते हैं, दूध वालों को भी बुलाते हैं, बेकरी वालों को भी बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं वहाँ पे, और हर के साथ अलग-अलग मीटिंग होती है। और उसके साथ उनसे कहा जाता है कि जनाब, उन्होंने कहा, बता देते हैं कि जनाब हम तो खुद रमज़ान शरीफ में ये पैकेज निकाल रहे हैं ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके। तो ये सिस्टम को डेवलप करना चाहिए। यहाँ पे जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में, वहाँ पे यहाँ से लोग जाते हैं, जब उनके यहाँ त्यौहार आते हैं कि यार वहाँ पे जो है सेल लगी होगी, जहाँ से सेल की बात हो रही है, आप यकीन करें कि मैं कई लातादाद ऐसी दुकानें जो मार्केट में सेल का पोस्टर लगाए हुए हैं, लोगों को बेवकूफ़, अच्छा क्या होता है, अब 10 to 75% ये लिखते हैं। अब आप ये लिखे 10 to 75%। बड़े बड़े जो नामी ग्रामी जिनके नाम हैं, जो कि उसमें ख्वातीन को बेवकूफ़ बना रहे हैं, मैंने अभी उनसे दो तीन दिन पहले अपने जावेद अहमद चतारी साहब हैं, मैंने उनको बुलाया दफ्तर में, उनसे कहा है कि आप इनको नोटिस भेज दें। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट चारों सूबों में नाफिज हो चुका है, कोई जो है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा।
ये मैं आपको बताता चलूं, कोई हजारों दुकानों को देना पड़ जाएगा सर, हजार नहीं प्रोडक्ट जो मेन है, जैसे अगर कोई भी, अभी मैं ब्रांडेड उसका नाम नहीं ले रहा इसलिए कि ये हमारे ताजिर बरादरी के रहने वाले, यही हम मुझसे वो बड़ा तंबू से बैठे हुए बहुत कुछ मैं जल्दी कर लूं मैं बात ये करना चाहता हूं कि ये सिस्टम को हमने डेवलप किया हुआ है और इसके साथ साथ इंशाल्लाह ये जो है तमाम, ये नहीं है कि हमारे साथ प्राइस लिस्ट पे भी बात करनी है, प्राइस के ऊपर भी जो है वो आवेजा हो रही हैं, फल फ्रूट के जो रेट हैं उसके भी अब ये लोग एक ठेले वाले के खिलाफ आप कारखाने को ठेले वाला मुनाफाखोरी कर रहा है। वहां पे जब जाते हैं तो मैंने 2-3 साल पहले मैंने कहा था, एक मीटिंग के अंदर बैठ के, कमरा बंद मीटिंग मैंने की, मैंने कहा जी बात ये मैं क्या चाहता हूँ और फल फ्रूट की कीमतें कैसे कम हो सकती हैं, कैसे बताएं आप फार्मूला। मैंने कहा जी बिजली तो बंद होती है हर जगह, ये जो केसी वालों से जरा थोड़ा सा राब्ता काम करें, के इलेक्ट्रिक वालों से, और उनसे कहें कि जो ये वहाँ पे बड़े बड़े गोदामों में रखी हुई है वो जरा झटका दे दें 2-4। ये देखें मार्केट में जो है 100 रुपए दर्जन का केला 40 रुपए में बिकता हुआ नजर आया था। चलिए ये झटका भी खैर यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। काफ़ी इनके अंदर जो है वो इन्होंने काफ़ी मवाद इकट्ठा किया हुआ। आपकी बात खामोशी से सुनते रहे क्योंकि मैंने रोक दिया। आप कुछ इसके ऊपर कुछ अपनी तबसरा करना चाहेंगे क्योंकि आपने मजबूरियां तो बयान कर दी बहुत सारी। बात यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, नया टैक्स लगे ताजिरों पे लगे, कोई भी मैटर आए ताजिरों पे आए, झटके भी लगे तो आपको लगे, ताजिरों को लगे, लोड शेडिंग बर्दाश्त करनी पड़े तो ताजिरों को करनी पड़े, समझे। तमाम तर मसाइल जो है वो ताजिरों के साथ हैं। फिर ताजिर ऐसी बातें भी सुने, गालियां भी खाएं लोगों की, ये गलत बात। देखें ये वही बात है, मैं बता रहा हूं आपको, ये वही बातें हैं सारी। देखें कोई जाली सेल कहीं नहीं है, आप जाके देख सकते हैं। मुनाफाखोरी की तोहमत गलत है। मुनाफाखोरी की तोहमत भी गलत है। इसलिए गलत है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए गलत है, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इसलिए गलत है कि आप अगर एयर कंडीशन से निकल के एयर कंडीशन मॉल में ही चले जाइए तो आपको वही चीज नजर आएगी जो आप अपर क्लास वाला ताना मार दिया। अरे नहीं, अरे खत्म होने वाला है। अरे सबकी बारी। अरे मेरी टीम को इन्होंने क्या मार्केटों में नहीं देखा? आप चल के सुबह से शाम तक हमारा यही आदत है। कभी आप चल के कोट उतार आप भी वो तोहमत लगा रहे हैं, ये भी नहीं, ये भी तोहमत होगी गलत। अनीस साहब मैं चाहूंगा इख्तितामी कलमात, मेरे पास चंद सेकंड है, फिर जल्दी से अनीस साहब। मैं समझता हूं, देखिए पहले हुकूमत की तरफ भी आना चाहिए ना। हुकूमत जो ये कर रही है, अभी जो नए टैक्सेस का पता चला है, ये बिल्कुल नाजायज टैक्स लगा रहे हैं, बिल्कुल ये लोगों पे। मिनी बजट भी तो आया था, वक्त खत्म हो गया। अनीस साहब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इतनी सारी बातें कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ आर्गुमेंट और बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। ये टोटल सिस्टम में ख़राबी है। टोटल सिस्टम अगर सही होगा, हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, तमाम चीज़ें सही होंगी। 1 बाय 1 अगर हम सही करें, प्रॉपर सिंसियरिटी, असल में सबसे बड़ी कमी जो है टोटल ओवरऑल सिंसियरिटी में है। सिंसियरिटी अगर सब में होगी तो मैं समझता हूँ कि वो हमारा एक स्टेप अहेड होगा, और फिर हम ग्रेजुअली 1 बाय 1 हर चीज़ को करते जाएं तो मैं समझता हूँ बहुत बेहतर हालात हो सकते हैं। ये बात बिल्कुल जमील पराचा साहब ने कहा कि ताजिर टैक्स बर्दाश्त करता है। जितना भी टैक्स, जितनी भी फैक्ट्री वालों पे, इस पे जिस पे भी है, वो सारा का सारा सारिफ को ट्रांसफर कर दिया जाता है। सारा बोझ जो है वो टैक्सों का कंज्यूमर बर्दाश्त करता है और कोई नहीं बर्दाश्त। एक प्रोग्राम इसके लिए नाकाफ़ी रहेगा। कुछ और भी सवालात भी थे जहन में, कुछ मौज़ूआत भी थे जहन में, लेकिन वक्त बड़ा मुख्तसर था। 4 घंटे का प्रोग्राम, और मैं कोशिश करेंगे थोड़ी तवालत प्रोग्राम को दी जाए, या आगे आने वाले दिनों के अंदर जो है वो कुछ इस तरह की बहस मुबाहिसा हो। और जैसे आपने कहा कि अनीस साहब का तो हमेशा की तरह एक ऐसा अंदाज़ होता है कि वो इस तरह से बयान करते हैं मामला कि उनके हक़ में मुकदमे का फ़ैसला हो जाए। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कौकब इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, जनाब जमील अहमद पिराचा साहब आपका बहुत शुक्रिया, अनीस मजीद साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग प्रोग्राम पे तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, सोशल मीडिया के ऊपर हम मुतारिक रहते हैं, हमारे पते वक्तन फ़वक्तन आपके सामने स्क्रीन पर आते रहते हैं। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।